हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 10 का चैप्टर 10 जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उसकी एक्सरसाइज करेंगे 7.2। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेसिक से। इसमें क्या क्या बेसिक्स आने वाले हैं और जो सबसे पहला जो बेसिक है उसमें पहला टॉपिक जो है दैट इज कॉल्ड सेक्शन फॉर्मूला। लेट्स सपोज मेरे पास दो पॉइंट है, एक ए और एक बी। ये दोनों पॉइंट ज्वाइन करके एक सीधी लाइन बना रहे हैं, ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट है, लेट कर लेता हूं x1, y1। बी के कोऑर्डिनेट है x2, y2। एक पॉइंट है C जो इस पूरी लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, हम मान लेते हैं कि m रेशियो n में डिवाइड कर रहा है। तो जो पॉइंट C है ना, ये बीच वाला पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट निकालने के फॉर्मूला होता है mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाय m प्लस n, कोमा my2 प्लस ny1 डिवाइड बाय m प्लस n। क्लियर। एक फॉर्मूला और यूज हो रहा है इस चैप्टर में, जिसका नाम है मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब इसमें होता क्या है, लेट्स सपोज आपके पास दो पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x1, y1। जो b है इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x2, y2। एक पॉइंट है C जो इस पूरी लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, इक्वल रेशियो। इक्वल रेशियो बोल रहे तो जैसे 5:5, 6:6। अगर मैं 5:5 लिखता हूँ, 5 टेबल से कैंसिल आउट होगा तो कितना हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड 1:1। मतलब इक्वल रेशियो की बात करें तो कितने रेशियो की बात हो रही है यहाँ पर, 1:1। तो उस केस में अगर जब रेशियो इक्वल हो और जब रेशियो डिफरेंट होगा तो ये फॉर्मूला, जब रेशियो इक्वल होगा तो मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। इस वाली एक्सरसाइज, मतलब आगे वाली एक्सरसाइज में सिर्फ इतने ही फॉर्मूले यूज हो रहे हैं। अब सीधा आते हैं हम एक्सरसाइज पर। ये एक्सरसाइज 7.2 का पहला क्वेश्चन है। इसमें लिखा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ डैश एंड डैश इन द रेशियो 2:3। देखो सबसे पहले हमें यही नोटिस करना है कि कौन से ऐसे दो पॉइंट है जिनको ज्वाइन करने पर एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। तो वो पॉइंट्स ये दोनों है। तो लेट कर लेता हूं। एक पॉइंट को मान लेते हैं A। चलो एक को ले लेते हैं A और एक को ले लेते हैं B। A कोऑर्डिनेट से -1, 7 और B कोऑर्डिनेट से 4, -3। एक पॉइंट ले लेते हैं C जो इस पूरी लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 2:3 में। अब एक बात समझिएगा, इसको मानेंगे, लेट कर लेते हैं हम n, इसको ले लेते हैं n, इसको ले लेते हैं x1, y1, x2, y2। अब एक बात समझिएगा, C डिवाइड्स AB in 2:3। C जो है वो AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 2:3 में। तो यहाँ पर C के कोऑर्डिनेट्स का फॉर्मूला होगा mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। m की वैल्यू की बात करें तो ये 2 है, x2 हमारे पास 4 है, n हमारे पास 3 है, x1 हमारे पास -1 है, एंड होल डिवाइडेड बाय m प्लस n। m की वैल्यू कितनी है, 2 और n की वैल्यू है 3, m y2 -3 प्लस n हमारे पास 3 है और y1 जो है हमारे पास 7। m की वैल्यू है हम लोगों के पास 2, n की वैल्यू है 3। तो C पॉइंट जो है इसके कोऑर्डिनेट हुए 2 for the 8, ये हो गया -3 डिवाइडेड बाय 5, -6 प्लस 7 3 21 डिवाइडेड बाय 5। 8 में से 3 गया तो 5 और 5 को 5 से डिवाइड करा तो 1।
ओके, -6 और +21 तो कितना हो गया +15, मतलब 15 डिवाइडेड बाय 5 वी विल गेट 3। ओके, एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, आंसर सही है। ओके, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है हमारे सामने, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स डैश एंड डैश। ओके, सबसे पहली बात कि दो पॉइंट ज्वाइन करके एक लाइन बना रहे हैं, एक को ए मान लेते हैं जिसके कोऑर्डिनेट है 4, -1 और एक को मान लेते हैं -2, -3। ओके, इसका पॉइंट का नाम दे दिया बी। अब इन्होंने बोला है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, मतलब एक से ज्यादा कोऑर्डिनेट की बात हो रही है, मतलब यहाँ पर कुछ कोऑर्डिनेट्स है तो मैंने सी और डी ले लिया, जो इस पूरी लाइन को कितने रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, बराबर रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, मतलब ट्राइसेक्शन मतलब 3 बराबर रेशियो में डिवाइड करना। तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले हम इसका कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। अगर जब मैं इसके कोऑर्डिनेट की बात करूं, आराम से देखिएगा, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का रेशियो 1 और यहाँ से यहाँ तक का कितना हो गया 1 + 1 2, मतलब जो हम सी पॉइंट निकालेंगे तो रेशियो कितना होगा हमारे पास 1:2। ओके, तो ऐसा करते हैं, सी डिवाइड्स ए बी इन 1:2। सी जो है ए बी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है 1:2 में। तो सी के कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला होगा mx2 + nx1 डिवाइडेड बाय m + n, my2 + ny1 डिवाइडेड बाय m + n। और सी का जो कोऑर्डिनेट है, पहले देखो m की वैल्यू कितनी है, ये हो गया m, ये हो गया n, ये x1 y1 x2 y2। क्लियर, अब समझते हैं m कितना है 1, x2 कितना है -2, n कितना है 2। ओके, x1 कितना है 4, m 1 and 2, m की वैल्यू y2 -3 and y1 -1, m + n बोले तो 1 + 2। क्लियर, ये हो गया हमारे पास -2 + 8 डिवाइडेड बाय 3, -3 -2 डिवाइडेड बाय 3। 8 में से 2 क्या, मतलब 8 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा 6/3, -3 - 2 तो -5/3। तो ये आ गया c = 6 को 3 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा -5/3। एक बार चेक कर लेते हैं क्या ये पॉइंट सही निकला है। हाँ, ये वाला तो सही निकला है, अब आगे देखते हैं। ओके, समझना एक छोटी सी बात, देखो अब मेरे पास सी के कोऑर्डिनेट्स मुझे पता है ना, अगर मुझे सी के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास कितने हैं ये है, और डी के मुझे, देखो अब मैं ऐसा करता हूँ यहां से लेके यहां तक की जो लाइन है दोबारा ड्रॉ कर लेता हूँ। सी के कोऑर्डिनेट 2 मिनट पहले निकाले जो कि कितना है 2, -5/3 और बी के कोऑर्डिनेट है हमारे पास -2, -3। अब इसमें एक बीच में पॉइंट कौन सा है डी, और यहाँ पर रेशियो कितना डाला हुआ है 1:1। अगर 1:1 की बात करूँ तो क्या हो गया ये इक्वल रेशियो। तो ऐसा करते हैं, डी डिवाइड्स सी बी इन इक्वल रेशियो। डी जो है वो सी बी को किस रेशियो पर डिवाइड कर रहा है इक्वल रेशियो। तो डी के कोऑर्डिनेट्स का फॉर्मूला होगा x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2, y1 + y2 डिवाइडेड बाय 2। तो अच्छे से समझना, x1 की वैल्यू मेरे पास 2 है और x2 की वैल्यू मेरे पास -2 डिवाइडेड बाय 2। y1 कितना है -5, y2 कितना है
डिवाइडेड बाय 2, क्लियर। तो ये हो गया D, 2 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2। अब एक बात समझना, इसको इससे करेंगे -5, इसको इससे करेंगे -9, इसको इससे करेंगे 3, इसके नीचे कुछ 2/1। 2 माइनस 2 कितना हो गया 0 डिवाइडेड बाई 2। अब देखो -5 -9 तो -14 डिवाइडेड बाई 3, ओके। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना होगा 1/2, क्लियर। देखो ये 4 नंबर वाला जो डिवाइड होता है ना 1 2 3 4, तो बड़े फ्रैक्शन के ऊपर वाले को हमेशा सेम लिखो, उसके नीचे वाले को उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दो, जिसको बोला जाता है रेसिप्रोकल, क्लियर। तो ये 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर वी विल गेट 0, तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया, तो -7/3। एक बार चेक कर लेते, आंसर बिल्कुल सही है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन है हमारे सामने, अच्छे से देखिएगा, इसको थोड़ा बड़ा भी है। टू कंडक्ट स्पोर्ट डे एक्टिविटीज इन योर रेक्टेंगुलर शेप स्कूल ग्राउंड ABCD। एक स्कूल का ग्राउंड है जिसका नाम क्या है ABCD, उसमें क्या करना है स्पोर्ट डे एक्टिविटी को कंडक्ट करना है, ओके। लाइन्स हैज बीन ड्रॉन विद द चॉक पाउडर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच, ओके। चॉक पाउडर से क्या करा गया है, हर 1 मीटर की डिस्टेंस पर लाइन ड्रॉ करी गई है, ओके। 100 flower pots has been placed at a distance of 1 meter from each other along AD। मतलब AD साइड के, AD साइड दिख रही है, इसमें हर 1 मीटर पर एक फ्लावर पॉट रखा गया है, ओके। 100 फ्लावर पॉट हैज बीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, मतलब हर 1 मीटर पर एक फ्लावर पॉट रखा गया है, और टोटल कितना डिस्टेंस है यहाँ पर 100 मीटर। तो ऐसा करते हैं हम, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ना दैट इज कॉल्ड, अब कैसे बनाऊँ, चलो ये लिख देते हैं, ये पूरा कितना है यहाँ पे थोड़ा सा लिख देते हैं 100 मीटर, ओके। तो सीधी सी बात है, अगर 1 मीटर पर एक फ्लावर पॉट रखा गया है तो 100 मीटर पे कितने फ्लावर पॉट रखे जाएंगे 100, ओके। फ्रॉम ईच अदर अलोंग एडी एज शोन इन फिगर 7.12। फिगर दिया हुआ है, निहारिका रन्स 1/4 द डिस्टेंस एडी ऑन द सेकंड लाइन। इसका मतलब है फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। अब निहारिका क्या करती है समझिएगा, निहारिका रन्स 1/4 द डिस्टेंस एडी ऑन द सेकंड लाइन, ओके। अच्छा देखो सेकंड लाइन, मतलब सेकंड लाइन में कितना रन करती है निहारिका, एडी का 1/4। तो निहारिका कितना रन कर रही है, ऐसा करता हूं मैं निहारिका को, ओके, निहारिका कितना दौड़ रही है, एडी का जितना भी डिस्टेंस है उसका 1/4, तो ये कितना होगा, अच्छा एडी का जो डिस्टेंस था वो तो 100 था, 10 लिख दिया सॉरी, तो ये हो गया 100। अगर 4 से डिवाइड करूंगा वी विल गेट कितना हो गया 25 मीटर, ओके। चलो अब एक बात समझना, जो निहारिका थी इसको मान लेते हैं, निहारिका को एन से रिप्रेजेंट करते हैं, वो सेकंड लाइन में कितना दौड़ रही है 25 मीटर, क्लियर, ओके। सेकंड लाइन एंड पोस्ट अ ग्रीन फ्लैग, और यहाँ पर कौन से कलर का फ्लैग लगाती है, एक फ्लैग लगा देती है ग्रीन कलर का, ये बन गया फ्लैग, ओके। प्रीत रन्स 1/5 द डिस्टेंस एडी ऑन द 8th लाइन, ओके। 8वीं लाइन में कितना डिस्टेंस दौड़ती है एडी वाले के 1/5। तो प्रीत पहले ये चेक कर लेते, प्रीत दौड़ कितना रही है, प्रीत कितना दौड़ रही है, एडी का जो डिस्टेंस है वो कितना है 100, उसका 1/5, तो 5 to the 10, तो ये आ गया 20 मीटर, ओके। और कौन सी रो में दौड़ रही है, वो किस लाइन में दौड़ रही है, 8th लाइन, 8th लाइन में दौड़ रही है कितना मीटर 20 मीटर। तो यहां से हो गया, और इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं P से, 8th लाइन में कितना हो गया 20 मीटर, ओके। और कौन सा फ्लैग लगा लेती है, वो रेड कलर का फ्लैग लगाती है, तो यहाँ पर एक फ्लैग बना देते हैं रेड कलर का, ये लो बन गया फ्लैग, क्लियर। चलो तो अभी इन्होंने पूछा व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स, दोनों फ्लैगों के बीच में कितना डिस्टेंस है हमें ये निकालना है।
तो मीन्स डिस्टेंस निकालना है एनपी। ओके, अब फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। 8 माइनस 2 कितना हो गया, 6 का स्क्वायर प्लस 20 माइनस 25 वी विल गेट माइनस 5 का होल स्क्वायर। अगर 6 का स्क्वायर होता है 36, 5 का स्क्वायर होता है 25, तो ये हो गया 5 × 10 और 11, 6 और 5 11, 11 का कैरी 1, 3 4 5 6, तो ये आ गया 61 मीटर। मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, √61 मीटर। एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, यहाँ तक तो सही है, आगे करते हैं ना। What is the distance between both the flags? If Rashmi has to post a blue flag exactly halfway between the line segment joining the two flags. देखो इन्होंने क्या बोला है कि दोनों लाइन को ज्वाइन करने पर के जो दोनों लाइन को ज्वाइन करी थी उसके बीचों बीच रश्मि नाम की एक लड़की है, उसने क्या करा, एक और फ्लैग लगाया। ओके, इनके बीचों बीच लगाया। अगर बीचों बीच बोले तो कितना रेशियो, इक्वल रेशियो। ओके, मतलब रश्मि ने इनके बीचों बीच लगाया तो मीन्स बात क्या हुई, इक्वल रेशियो की बात हो रही है। और किस कलर का फ्लैग लगाया है, ब्लू कलर का फ्लैग लगाया। चलो बना दिया ब्लू कलर का फ्लैग। ओके, वेयर शुड शी पोस्ट हर फ्लैग, तो उसने अपना फ्लैग कहाँ लगाया, उसकी पोजीशन बतानी है। तो हमें ये पॉइंट निकालना है। तो यहां से क्या पता चला, R डिवाइड्स NP इन इक्वल रेशियो। R जो है NP को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, इक्वल रेशियो। ओके, तो R जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला होगा x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। अच्छे से समझिएगा, जब रेशियो बराबर होता है तो हमारे पास ये फॉर्मूला होता है। क्लियर? ये रहा, चलो मैं लिख भी देता हूं यहाँ पर एक बार। ये x1 हो गया, x1 y1 x2 y2, तो ये हो गया 2 + 8 डिवाइडेड बाय 2, और ये हो गया 25 + 20 डिवाइडेड बाय 2, तो ये R हो गया 8 + 2 10 डिवाइडेड बाय 2, ये हो गया 45 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो गया 5,45 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 22.5। इसका मतलब है कि रश्मि ने 5वीं लाइन पर ओके कितने डिस्टेंस ट्रेवल करा है, 22.5। 5वीं लाइन पर उसने ओके 22.5 डिस्टेंस ट्रेवल करा है, मतलब यहाँ से 5 और यहाँ से 22.5। ओके, चलो अब ऐसा करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट डैश एंड डैश इज डिवाइडेड बाय दिस वन। मतलब इस बार देखो क्या दिया हुआ है, हम लोगों को रेशियो फाइंड आउट करना है। अब भेजे में एक बात सेट करनी है अपन लोगों को। ओके, जब कभी भी रेशियो फाइंड आउट करना हो ओके उस केस में रेशियो कितना लेंगे, k रेशियो 1 लेंगे, क्योंकि रेशियो यहाँ पर दिया नहीं है। अब समझना, और एक और बात देखनी है कि दो पॉइंट को ज्वाइन करने पर कौन ओके दो पॉइंट को, वो कौन से दो पॉइंट है जिनको ज्वाइन करने पर लाइन बन रही है, तो ये चीजें सबसे पहले समझनी है। तो ये दोनों वो पॉइंट है जिनको ज्वाइन करने पे क्या बन रही है, एक सीधी लाइन बन रही है। तो दो पॉइंट ये रहे, वो एक का नाम ले लिया A जिसका कोऑर्डिनेट है -3, 10, और एक का नाम ले लिया B जिसके कोऑर्डिनेट है 6, -8। ओके, और एक पॉइंट C जो इस लाइन को एक रेशियो में डिवाइड कर रहा है, रेशियो भी पता नहीं है बट वो पॉइंट है हमारे पास C। ओके, चलो यहां पर लेट कर लेता हूं, लेट C डिवाइड्स AB इन K रेशियो 1।
सी जो है ए बी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, के रेशियो में। जब रेशियो नहीं दिया होगा तो हम के रेशियो 1 लेंगे। ओके, तो यहाँ से एक चीज पता चल गई, ये n की वैल्यू होगी, ये n की वैल्यू होगी x1 y1 x2 y2। ओके, देखो अगर आपको कोई भी पॉइंट या रेशियो वगैरह कुछ भी निकालना है, हमें कुछ नहीं करना है, हमने जो फॉर्मूला लगाना है वो बीच वाले पॉइंट के लिए लगाना है। क्लियर? अब देखना सी जो है ए बी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, के रेशियो 1। तो सी के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं। फॉर्मूला पढ़ा हमने mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। क्लियर? m कितना है k, x2 कितना है c, n कितना है 1, x1 कितना है -3। m की वैल्यू की बात करें तो k प्लस 1, n जो है k y2 n और y1 है -3। एक बार चेक कर लेते हैं, m ये रहा, n ये तो सही है, x2 6 x1 -3 y2 -8 y1, अच्छा ये गलती हो गई, y1 है हमारे पास 10 और ये हो गया k प्लस 1। क्लियर? तो ये हो गया c, ये हो गया 6k -3 डिवाइडेड बाय k प्लस 1, कोमा ये हो गया -8k प्लस 10 डिवाइडेड बाय k प्लस 1। क्लियर? नाउ अच्छे से देखिएगा, ये देख रहे हो, ये c, ये किसका कोऑर्डिनेट है, c का, c का ये x कोऑर्डिनेट है, c का ये y कोऑर्डिनेट है, ये भी c का x कोऑर्डिनेट है, c का y कोऑर्डिनेट है। तो क्यों ना हम c के x कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट के बराबर कर लेते हैं, मतलब ये c का x कोऑर्डिनेट और ये भी c का x कोऑर्डिनेट। तो c का x कोऑर्डिनेट को बराबर कर लिया c के x कोऑर्डिनेट के बराबर। ओके, और दूसरी तरफ c के y कोऑर्डिनेट को बराबर कर दिया c के y कोऑर्डिनेट के बराबर। तो ये हो गया 6k -3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा -k -1, माइनस के उधर आके कितना होगा प्लस के, तो प्लस के करेंगे कितना हो गया 7k, -3 उधर आके +3, +3 -1 तो कितना हो गया +2। देन द वैल्यू ऑफ k इक्वल टू 2/7। अगर k की वैल्यू 2/7 है और हमारे को कितना रेशियो दिया था, k रेशियो 1, तो यहाँ पर रेशियो कितना होगा, अगर मैं रेशियो की बात करूँ तो रेशियो की वैल्यू होगी 2:7। अब देखो जो आंसर यहाँ आया वो आंसर यहाँ पर भी आएगा, बस आप इसको सॉल्व कर सकते हो क्या घर पर। इससे बस ये पता चल जाएगा कि क्या हमारा आंसर मैच हो रहा है नहीं हो रहा है, ये कंफर्म हो जाएगा बस थोड़ा सा कि यही आंसर आएगा। ओके चलो आगे करते हैं हम, आपकी मर्जी, आप किसको सॉल्व करोगे यही आंसर आएगा, बस कंफर्म हो जाएगा थोड़ा सा कि हमने जो करा है वो सही है गलत है। क्लियर? आंसर एक बार चेक कर लेते हैं, सही है, करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स, मतलब ये दोनों पॉइंट ज्वाइन करके एक लाइन बना रहे हैं, हम लोगों को निकालना है रेशियो। ओके, और ये जो लाइन है एक्स एक्सिस से डिवाइड हो रही है, और उसके बाद एक क्वेश्चन और पूछ लिया उन्होंने, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ द डिवीजन। ओके, उस पॉइंट के भी कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं जो इस लाइन को क्या कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो। तो समझना, सबसे पहले जब रेशियो नहीं दिया होता है तो हम लोगों को क्या करना है, लेट करना है k रेशियो 1। सबसे पहले दो पॉइंट्स ढूंढने हैं जो कि एक सीधी लाइन बना रहे हैं, तो वो दो पॉइंट्स क्या हैं, एक का नाम a है जिसके कोऑर्डिनेट है 1, -5, दूसरे का नाम b है जिसके कोऑर्डिनेट है -4, 5। एक पॉइंट ले लेते हैं c। ओके, इन्होंने बोला है कि जो ये लाइन है किस एक्सिस से डिवाइड हो रही है, एक्स एक्सिस, मतलब ये पूरी लाइन एक्स एक्सिस से डिवाइड हो रही है, और किस रेशियो में, रेशियो तो नहीं पता बट k रेशियो 1। अगर कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पर होता है तो उसमें x तो होगा ही होगा और y कितना होगा 0। ओके, तो x को मैं ऐसा कर लेता हूँ कि a लिख देता हूँ
कितना होगा a,0। क्लियर? तो यहां से स्टार्ट करते हैं। ये हो गया हमारा m, ये n, x1 y1 x2 y2। ओके, सबसे पहली बात c डिवाइड्स ab इन k रेशियो 1। ओके, तो हमें कुछ नहीं करना, हर बार c का ही कोऑर्डिनेट्स निकालना है, चाहे रेशियो दिया हो या ना हो, या कोई भी पॉइंट दिया ना हो, ये वाला दिया हो, ये वाला ना दिया हो, ये वाला ना दिया हो, ये वाला कोई भी ना दिया हो। ओके, या कुछ भी फाइंड आउट करना है, हम लोग बीच का ही निकालेंगे हर बार। तो c के कोऑर्डिनेट की बात करते हैं, तो mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। m हो गया यहाँ पर k, x2 हो गया मेरे पास -4, n की वैल्यू है 1, x1 हो गया 1 डिवाइडेड बाय k प्लस 1, कोमा k y2 5 प्लस n1 y1 -5, यहाँ पर हो गया k प्लस 1। ले, ये हो गया -4k प्लस 1 डिवाइडेड बाय k प्लस 1, कोमा 5k माइनस 5 डिवाइडेड बाय k प्लस 1। क्लियर? नाउ अब हमें एक बात पता चल गई, ये c का x कोऑर्डिनेट है, ये c का y कोऑर्डिनेट है, और ये भी c का x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट। तो x कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट के बराबर कर लेते हैं, a इक्वल टू दिस वन -4k प्लस 1 डिवाइडेड बाय k प्लस 1, और y कोऑर्डिनेट को y कोऑर्डिनेट के बराबर कर लेते हैं, 0 इक्वल टू 5k माइनस 5 डिवाइडेड बाय k प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 0 मल्टीप्लाई बाय k प्लस 1 तो 0 हो गया। देन यहाँ पर कितना बचा है, यहाँ पर बचेगा 5k माइनस 5, -5 इधर के प्लस 5 हो गया। देन द वैल्यू ऑफ k इक्वल टू कितना हो गया बेटा, 1 हो गया। ओके, चलो अब एक बात समझना, k की वैल्यू 1 उठाते हैं, यहाँ पुट कर देते हैं, तो ये कितना हो गया -4 इंटू 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1, k की वैल्यू 1, तो -4 प्लस 1 -3 डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो अब चेक कर लेते हैं, हमें एक तो रेशियो निकालना है, रेशियो तो हमें पता चल गया, रेशियो कितना आएगा, रेशियो तो आएगा 1:1, क्योंकि k की वैल्यू 1 आई है। और जो c पॉइंट है, c पॉइंट का कोऑर्डिनेट था a,0, ये चेक करिए a,0, मतलब वो पॉइंट जो इस लाइन को डिवाइड कर रहा था, तो वो कितना हो गया -3/2, एक बार चेक कर लेते हैं, आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारे सामने, इफ डैश 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 एंड डैश आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड x एंड y। हमें बोला गया है कि एक पैरेललोग्राम के जो वर्टिसेस है उसको ऑर्डर में लेना है, तो मैंने ले लिया लाइन वाइज a b c और d। एक को मान लेते हैं 1,2, एक को मान लेते हैं b 4, c ले लेते हैं x, 6 और ये d ले लेते हैं 3,5। ओके, चलो अब एक बात समझिएगा, we know that diagonal of parallelogram bisect each other, कि हमें एक बात पता है कि जो पैरेललोग्राम के डायगोनल है वो एक दूसरे को ओके बराबर रेशियो में कट करती है, मतलब ये वाला पार्ट इसके बराबर और ये वाला पार्ट इसके बराबर, और इस पॉइंट का नाम दे देता हूँ E। तो यहां से हमें क्या पता चला, समझिएगा, E डिवाइड्स, E जो है इस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रही है, E डिवाइड्स AC इन इक्वल रेशियो।
तो ई के कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला हो गया x, देखो जब रेशियो बराबर होता है तो मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करते हैं। बोले तो x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। क्लियर? तो ये हो गया x1 y1 x2 y2। तो x1 कितना है 1, x2 कितना है x डिवाइडेड बाई 2, y1 y2 डिवाइडेड बाई 2। ओके, तो ये हो गया मेरे पास 1 प्लस x डिवाइडेड बाई 2, 2 प्लस 6 8, 8 डिवाइडेड बाई 2 वी विल गेट 4। क्लियर? अब समझते हैं। E also divides BD in इक्वल रेशियो। ई वाली लाइन जो है वो बीडी को भी किस रेशियो में डिवाइड कर रही है? बराबर रेशियो में, क्योंकि दोनों डिस्टेंस बराबर, डिस्टेंस बराबर मींस रेशियो बराबर। तो ई के दोबारा कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। फॉर्मूला वही x1 प्लस, देखो ये x1 होता है x1 y1 x2 y2, इसको माना इस बार x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, y1 प्लस y2 5 प्लस y डिवाइडेड बाय 2। तो ये हो गया E इक्वल टू 7/2 5 प्लस y बाय 2। नाउ अच्छे से समझिएगा, ये किस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है? E पॉइंट के। ये E पॉइंट का x कोऑर्डिनेट और ये y कोऑर्डिनेट है। ये भी E पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट। ओके, तो ऐसा करते हैं, कंपेयर करते हैं E पॉइंट के x कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट के बराबर करते हैं। मतलब 1 प्लस x बाई 2 इज इक्वल टू ये वाला x कोऑर्डिनेट। और यहाँ पर E पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट है वो 4 है, और यहाँ पर E पॉइंट का y कोऑर्डिनेट कितना है? 5 प्लस y डिवाइड बाई 2। 2 से 2 कट गया, 1 प्लस x इक्वल टू में 7, देन द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 6। प्लस 1 है, उधर आके क्या हो गया? -1। क्रॉस मल्टीप्लाई करा, 4 टू द 8 5 प्लस y, प्लस इधर आके कितना हो गया? माइनस। क्लियर? तो y की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास? 3। चेक कर लेते हैं एक बार आंसर। आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है अपने पास, इसमें लिखा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल। ओके, पहले एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। इन्होंने बोला ए बी जो है सर्कल का डायमीटर है, ये रहा ए और ये रहा बी। ओके, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ए। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो नहीं पता तो ए कोमा बी मान लेते हैं। ओके, हु सेंटर, जिसका सेंटर कितना, सेंटर को सी मान लेते हैं। सेंटर के कोऑर्डिनेट है 2, -3 और बी के कोऑर्डिनेट है 1, 4। ओके, अब देखो ये तो कॉमन सेंस वाली बात होगी, ये भी रेडियस होता है और ये भी रेडियस होता है। एक सर्कल में रेडियस इक्वल होते हैं। क्लियर? तो मतलब अगर रेडियस इक्वल मतलब डिस्टेंस इक्वल, और डिस्टेंस इक्वल मतलब क्या हो गया यहाँ पर? ओके, कि रेशियो जो है वो बराबर हो गया है। तो सबसे पहली बात, C डिवाइड्स AB इन इक्वल रेशियो। तो C के कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। x1 की बात करूँ तो ये रहा x1 y1 x2 y2। ओके, तो ये कितना है? x1 था मेरे पास, a प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, b प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2। नाउ यहाँ समझने वाली बात, ये C का x कोऑर्डिनेट है और ये y कोऑर्डिनेट है। तो मैं C के x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट के साथ कंपेयर कर लेता हूँ। x को x वाले के साथ बराबर कर देता हूँ और y को y वाले के साथ। x को x वाले के बराबर कर दिया C के, x प्लस 1/2 इज इक्वल टू कितना हो गया? 2। ये कितना हो गया? b प्लस 4/2 इज इक्वल टू -3।
क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, a प्लस 1 इक्वल टू कितना हो गया 4, देन द वैल्यू ऑफ, इधर प्लस 1 है तो कितना हो गया माइनस, a की वैल्यू होगी 3, ये हो गया b प्लस 4 इक्वल टू कितना हो गया -6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पर प्लस 4 है, वहाँ पे क्या होगा -4, तो कितना हो गया -10। ओके, तो यहाँ पर a की वैल्यू भी मिल गई मुझे, b की वैल्यू भी मिल गई, तो a कोऑर्डिनेट जो होगा वो a,0, तो a की वैल्यू कितनी है 3 और b की वैल्यू कितनी है -10। ओके, एक बार चेक कर लेते हैं। ओके, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है अपने पास, इसमें लिखा है इफ a एंड b आर डैश एंड डैश रेस्पेक्टिवली फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p सच दैट AP इक्वल टू 3/7 AB एंड P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट AB। P जो है लाइन सेगमेंट AB के ऊपर कहीं लाई कर रहा है। ओके, तो ऐसा करते हैं, ये मेरे पास AB एक पॉइंट है P जो कि इसके ऊपर कहीं लाई कर रहा है। ओके, उससे पहले हमें यहाँ पर कुछ समझना है, AP इक्वल टू कितना है 3/7 AB दिया हुआ है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ AP/AB इक्वल टू में 3/7। ओके, तो यहाँ से पता चला AP का रेशियो 3 हो गया और इसका कितना हो गया 7, तो ये हो गया AB का रेशियो 7 है, तो ये कितना हो गया, अगर 7 में से मैंने 3 माइनस कर दिया तो यहाँ से आता कितना हो गया 4। ओके, A के कोऑर्डिनेट्स कितने थे -2, -2, B के कोऑर्डिनेट्स है 2, -4, P के कोऑर्डिनेट्स हमें निकालने हैं। अगर नहीं पता इसके कोऑर्डिनेट्स तो मैं मान लेता हूँ A, B। ओके, अब स्टार्ट करते हैं। P डिवाइड्स AB इन 3/4। P जो है AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है 3/4 में, तो P के जो कोऑर्डिनेट्स होगा उसका फॉर्मूला होगा mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। ओके, ये हो गया x1 y1 x2 y2 m और ये हो गया n। अब समझेंगे m की वैल्यू जो है यहाँ पर 3 है, n की वैल्यू है हमारे पास, सॉरी x2 की वैल्यू है 2, n की वैल्यू है 4 और x1 की वैल्यू है -2, m है 3, n है 2, सॉरी 4, m की वैल्यू है 3 और y2 जो है -4, n की वैल्यू है 4 और y1 की वैल्यू है -2, m जो है 3 प्लस 4। ओके, ये हो गया P के अगर कोऑर्डिनेट्स की बात करूं 3 to the 6 -8 डिवाइडेड बाय 7, यहाँ पर कितना हो गया -7, सॉरी -12, 3 4 the 12 -12 -4 to the 8 डिवाइडेड बाय 7। ओके, ये हो गया P के कोऑर्डिनेट्स -2/7, -20/7। एक बार चेक कर लेते हैं। ओके, आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है अपने सामने ये, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग डैश एंड डैश इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। मतलब समझिएगा अच्छे से, दो पॉइंट्स ज्वाइन करके एक लाइन बना रहे हैं जिनका नाम है, पॉइंट्स का नाम है A जिसके कोऑर्डिनेट है -2, 2 और दूसरे का है पॉइंट का नाम B जिसके कोऑर्डिनेट है 2, 8। ये दोनों पॉइंट ज्वाइन करके एक लाइन बना रहे हैं। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं,
ओके, जो इस पूरी लाइन को कितने रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, 4:1:1:1। ओके, 4 रेशियो ले लिए, इनका नाम ले लेते हैं सी, डी और ई। तो ऐसा करते हैं, हम सबसे छोटा वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। ओके, इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे मेथड है, बट हम सबसे छोटा वाला जो कॉन्सेप्ट है वो यूज करेंगे। सबसे पहले हम ये बता रहे हैं, डी डिवाइड्स ए बी इन इक्वल रेशियो। डी जो है ए बी को इक्वल रेशियो में डिवाइड करा है। अच्छे से देखिए, यहां से यहां तक का रेशियो, सॉरी यहां से यहां तक का रेशियो हो गया 2 और यहां से यहां तक का रेशियो 2, तो 2:2 कितना होता है, 1:1। तो मतलब इक्वल रेशियो की बात हो रही है यहाँ पे। और जब रेशियो इक्वल होता है तो डी के कोऑर्डिनेट का जो फॉर्मूला होगा वो होगा x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2, y1 + y2 डिवाइडेड बाय 2। क्लियर? अब समझेंगे अच्छे से, x1 y1 x2 y2। x1 कितना है, -2 + x2 कितना है, 2 डिवाइडेड बाय 2। y1 कितना है, 2 + y2 कितना है, 8 डिवाइडेड बाय कितना हो गया, 2। -2 + 2 0, 0 डिवाइडेड बाय 2, फाइनली 0 आ गया, कोमा। 8 और 2 10, 10 डिवाइडेड बाय 2 तो कितना आ गया, 5। डी के कोऑर्डिनेट्स निकल गया। अब उसके बाद देखो, अगर मुझे डी के पता है, ए के पता है, तो हम सी के भी निकाल लेते हैं। एक नई लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ओके, ए के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, -2, 2। डी के मुझे पता है, अभी निकाले कितने, 0, 5। एक बार चेक भी कर लेते हैं कोऑर्डिनेट सही है। हाँ, ये तो सही है। चलो, और बीच में कौन सा है, सी। अब रेशियो कितना दिया हुआ है, 1:1। अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। अब वही बात कि जो सी है, ए डी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, इक्वल रेशियो। तो सी का कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला होगा, ओके, x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2, y1 + y2 डिवाइडेड बाय 2। तो सी हो गया -2 डिवाइडेड बाय 2, 7/2। तो ये हो गया -1 डिवाइडेड बाय 2। चेक कर लेते हैं आंसर एक बार, ये वाला भी सही है। अब देखो, आप अच्छे से समझिएगा, सी का कोऑर्डिनेट भी निकल गया। अब ऐसा करते हैं, ई का निकालते हैं। अब ई का निकालने के लिए हमें बी पता है, बी का कोऑर्डिनेट कितना, 2, 8, और एक डी का कोऑर्डिनेट पता है जो कि निकाला है 0, 5। इनके बीच में एक पॉइंट है ई, जो इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, 1:1 में। तो ई का कोऑर्डिनेट, ई डिवाइड्स डी बी इन इक्वल रेशियो। ई जो है डीबी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, इक्वल रेशियो में। तो ई के कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला होगा x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2, y1 + y2 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हो गया 2/2, कितना हो गया, 1। 8 और 5 13, 13/2। चेक कर लेता आंसर एक बार, आंसर सही है। ओके, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर डैश 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 एंड डैश। चारों वर्टिसेस दिए हैं, टेकन इन ऑर्डर, लाइन वाइज लेना है। हिंट भी दे रखी है एनसीईआरटी वालों ने कि एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट डायगोनल्स। ओके, इनके 1/2 इंटू इनके डायगोनल्स का मल्टीप्लाई। तो ऐसा करते हैं, पहले रोम्बस ही बना लेते हैं। इसका कोऑर्डिनेट का नाम ले लिया ए, जो कि है 3,0। यहाँ पे ले लिया बी, जो कि है 4,5। यहाँ पे ले लिया सी, जो कि है -1,4। और यहाँ पर ले लिया डी, जो कि है -2, -1। एक बार चेक कर लेते हैं, क्रॉस चेक। हाँ, अब करते हैं, ये रहा एक डायगोनल और ये रहा एक डायगोनल। ओके, ऐसा करते हैं, एक बार मैं AC का डिस्टेंस निकाल लेता हूँ। डिस्टेंस का फॉर्मूला x2 x1 y1 x2 y2, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, -1 -3 -4 का होल स्क्वायर। 0 कुछ होता नहीं तो यहाँ पर कितना हो गया, 4 का स्क्वायर।
-4 का स्क्वायर 16 हो गया, यहाँ पर 4 का स्क्वायर 16 हो गया। दोनों में से अगर मैं 16 कॉमन ले लूँ तो यहाँ पर आ गया 1 + 1। 16 का रूट 4 होता है, रूट के अंदर कितना बचा 2। ओके, यहाँ पर निकाल लेते हैं BD का डिस्टेंस। ओके, x1 y1 x2 y2, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। फाइनली यहाँ आ गया 4 + 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 + 1 का होल स्क्वायर। चारों तो कितना होता है 6 का स्क्वायर, और ये भी हो गया 6 का स्क्वायर, तो ये हो गया 36 + 36। दोनों में से मैंने 36 कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा 1 + 1। 36 का रूट होता है 6, अंदर बचा 2। क्लियर? चलो हमें देखो एरिया ऑफ रोम्बस जो होता है, एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू 1/2 इंटू इनका डायगोनल का मल्टीप्लाई। इनका डायगोनल क्या था AC इंटू BD, तो 1/2 इंटू AC का जो डिस्टेंस था वो था हमारे पास 4√2, BD का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास है 6√2। अब आराम से समझिएगा, 1/2 इंटू ये 4 लिख दिया और ये 6 लिख दिया। √2 और √2 कितना होता है? हाँ, √2 और √2 कितना हुआ 2। ओके, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। 6 4 दा कितना हो गया 24 स्क्वायर यूनिट। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। ओके, आंसर बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर हमारी आज एक्सरसाइज 7.2 खत्म होते हुए अब मिलते हैं हमें एक नई वीडियो के साथ। ओके।